आज हम सब भारतवासी गौरवान्वित हैं कि भारत ने कथाओं का एक लंबा इतिहास रहा है, पर आज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया इस बात के लिए आश्चर्यचकित भी है और आनंदित भी है कि श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री हनुमान कथा, श्री शिव कथा इत्यादि अनेक कथाओं के बाद वर्तमान समय में बिखरते और टूटते भारत के लिए जिस सबसे बड़ी कथा की आवश्यकता थी, वो कथा राष्ट्र कथा आज नंदिनी नगर के प्रांगण में आयोजित की जा रही है। चिर अपेक्षित कथा भारत माता की भी शायद यही पुकार हो। भारत के जन जन की यही पुकार हो और मैं इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह हूं जब 52 से अधिक मतों के महापुरुष मुखिया भारत जब खंड खंड में टूट रहा है, उस समय इस राष्ट्र कथा के मंच पर 52 प्रमुख, अब जाति शब्द में क्या कहूं, लेकिन अभी हमारी 3 दिन की कथा है, 4 दिन की, आप समझ जाओगे कि ये जो कुछ भी भ्रांतियां हैं देश में, उन सारी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। पर यह अवसर महान है जहां सब तोड़ने में लगे हैं, वहां सरयू के तट पर आज के लाखों वर्ष पूर्व भगवान श्री राम ने इसी अवध से निकलकर और पूरे क्षेत्र के जनजातियों को जोड़कर उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों से उन्हें मुक्त कर उनके ही सहयोग से अपनी सीमाओं का विस्तार न करके उन्हीं में से राजा नियुक्त करके और उनको स्वतंत्र राज दिया। ऐसे भगवान श्री राम के पावन करुणा कृपा और उसी सरयू के तट पर अयोध्या नगरी में राष्ट्र कथा पुनः भारत को एक सूत्र में जोड़कर भारत को विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ करेगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। हम तोड़ने नहीं, जोड़ने बैठे। और मैं आनंदित और आह्लादित हूं कि अपने हृदय से, कभी कभी आपने सुना होगा, सोचा होगा, देखा होगा, आपके प्रिय आपसे कहते हैं कि मैंने तो अपना दिल निकाल के रख दिया, अब क्या करूं। तो मैं भी आपके लाडले, आपके प्रिय, आपके क्षेत्र के श्री बृजभूषण शरण सिंह जी हमारे तो बेटे हैं, पर उन्होंने भी अपना दिल निकाल के रख दिया है इस क्षेत्र और भारत माता के लिए कि राष्ट्र को कैसे एक करें। और ऐसे लोग, वास्तव जब ऐसी कृति होती, और क्यों ना हो, जिस राजा महाराजा दिलीप और नंदिनी माता के जो उपासक हों, कालिदास की महान कृति अगर रघुवंशम तुमने कभी पढ़ी हो, भगवान श्री राम के पूर्वजों की गाथा अगर पढ़नी हो तो रघुवंशम पढ़ो। संस्कृत की एक ऐसी दिव्य धारा जहां ये खोजना और पता करना मुश्किल हो जाएगा
कि इनके पूर्वजों में कौन कितना महान है। एक दिन में कोई भूमिका तैयार नहीं होती। अगर प्रभु राम को किसी वंश में आना हो तो उस वंश में आने के पहले कितनी पीढ़ियों पूर्वजों की वो गाथा, वो दिव्यता, वो ओज, तेज, वो शौर्य, वो वीरता, वो पराक्रम की पराकाष्ठा, वो औदार्य, वो दया, करुणा, राष्ट्र नेतृत्व की क्षमता एक एक पूर्वजों में है। गुरु वशिष्ठ के दिए आज्ञा के अनुसार नंदनी माता को एक राजा, चक्रवर्ती, सम्राट, पूर्वज सब चक्रवर्ती रहे, और एक गैया को चराने जाते हैं, नंदनी माता। और सारे बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे। ये सब तुम भी ध्यान से सुनो। कर्ण पुत्र और प्रतीक पुत्र, पुत्री सब बैठ के सुनो ध्यान से, छोटे छोटे बच्चे। आगे इस कीर्ति और यश को तुम्हें ही बढ़ाना है। जैसे अष्टावक्र के कहने पर राजा जनक अपने सिंहासन पर बैठे थे और अष्टावक्र आया गुरु के रूप में, और आकर जब सारे लोग हंसे तो अष्टावक्र ने कहा, मैंने तो सोचा था कि राजा जनक के कोर्टयार्ड में, दरबार में ज्ञानियों की भीड़ होगी, पर यहां भी लगता है चमड़े पहचानने वाले ही बैठे हुए हैं। जनक, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे वर्तमान भारत में हम ये समझते थे कि तुम्हारा राज दरबार ज्ञानियों से भरा हुआ है, पर आज देखकर इनकी कृति, इनकी व्यंग्यात्मक हंसी इस बात का परिचय दे रही है कि ये भी चमड़े तक के ही ज्ञानी हैं, उसके ऊपर ये भी नहीं है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और तब सप्तम द्वार पर आत्मा, इन 6 द्वारों को जो भेदता है वही इस जगत में आनंदित, आह्लादित राजयोग में जीता है। बाकी तो मजबूर और मजदूरी करने आए हैं इस पृथ्वी पर। इन 6 चक्रों को भेदना पड़ेगा। सम्राटों की तरह जीना चाहते हो, वीर भोग्या वसुंधरा, एक तरफ भगवान राम के लिए अयोध्या की गद्दी उपस्थित थी, पर उसका परित्याग करके वन वन में भटके और केवल सीता हरण होकर के, सीता का खोज उनका लक्ष्य नहीं था, क्योंकि सीता तो साथ ही गई थी, बल्कि अयोध्या के आसपास जितने भी देश थे, और मैं कहूं पहली बार गणतंत्र की स्थापना भगवान श्री राम ने ही किया। इसीलिए इस राष्ट्र कथा में राम राज्य की भी परिकल्पना का, राम राज्य की परिकल्पना का पूर्ण विस्तार किया जाएगा। भगवान राम, भरत जी, लखन जी, शत्रुघ्न जी, और कोई कारुणिक पक्ष को व्यक्त करने के लिए राष्ट्र कथा का आयोजन नहीं है। वो कथा कभी आयोजन करनी हो तो भरत राम संवाद पर फिर से आ जाएंगे तुम्हारे बीच में 3 दिन के लिए। तुम्हारे आंखों से अश्रु निर्झरित होते रहेंगे। महात्मा भरत और राम के प्रेम का रसपान तुम कर लोगे। पर ये कथा केवल और केवल राष्ट्र को एक दिशा देने के लिए, खंडित हो रहे राष्ट्र को जोड़ने के लिए हो रही है। इसलिए उन पक्षों को उजागर किया जाएगा जिन पक्षों में
राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र की एकता अखंडता अक्षुण्ण हो, और जो संकल्प लिया गया है सनातन संस्कृति जब मैं कहता हूं तो इसको तुम ये मत समझना कि कोई संकुचित विचारधारा का प्राकट्य मैं कर रहा हूं। इस व्यासपीठ से अगर कोई सनातन संस्कृति की बात कर रहा है तो ये गौरव के साथ कह रहा हूं कि भारत में रह रहे 140 करोड़ लोग ही सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं। भले ही उनके पूर्वज कभी कहीं चले गए हों, पर संस्कृति सनातन ही थी, सनातन ही है और सनातन ही रहेगी। और वो भी मानते हैं, सब मानते हैं। हम यहां तोड़ने नहीं। ये देखने में छोटा लग रहा होगा, पर छोटा भी कैसे कहूं, ये विराट पांडाल, ये हजारों लाखों की संख्या में चल रहे लोग, जितने लोग बैठे उतने ही लोग घूम रहे, उतने ही लोग सड़क पे चल रहे। विदेशों में जगह जगह पर स्कूल कॉलेजों में लोगों ने बड़ी बड़ी ऐसी एलईडी स्क्रीन लगा करके हजारों की संख्या में इस राष्ट्र कथा का श्रवण बड़ी आत्मीयता और तन्मयता के साथ करना स्वीकार किया है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से मैं इस बात को समझता हूं। रात्रि हमारी बात भी हुई थी, हमने पूछा करीब कितने लोग देख रहे हैं। आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि ये भारतवर्ष में इन 5 दिनों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली कथा होगी। ये राष्ट्र कथा डिजिटल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा जाएगा। इसको करोड़ों करोड़ लोग देश और विदेश के कोने कोने में बैठकर इस राष्ट्र कथा से राष्ट्र के जागरण का आनंद आह्लाद का यह क्षण अपने आंखों से देख रहे और इन कानों से श्रवण कर रहे। आप सब सौभाग्यशाली हैं। डिजिटल पर सुनना और सामने बैठकर सुनने में बड़ा अंतर है। हम इस इतिहास के साक्षी बन रहे हैं, इसलिए आपके लिए भी एक ताली हम बजा रहे हैं कि आप जैसा कोई सौभाग्यशाली ना होगा। हम सब सौभाग्यशाली। अभी हमने कहा कि जब दिया तब पिया नहीं, निकल आए कामधाम। किसी ने समझ लिया अपमान, किसी को नहीं मिला सम्मान, किसी के दौड़ते रहे नाक कान इधर उधर, तो उन्हीं के लिए कहा गया कि फिर अब यहां क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुंच गई मुल्तान। इसलिए यहां पांडाल में बैठे लोगों, कल भी तुम्हें चेतावनी दिया था और आज भी देता हूं। अगर इनको तुम समझते हो कि भाई ये अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, भारत में, गोंडा में सब कहते हैं ओ हो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, बोलते हैं, तो यहाँ इनका बाप बैठा है, इसका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। हम भी भारतवर्ष की इस भूमि पर आज तक कभी किसी से बिना कुछ स्वीकार किए मां भारती के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए, हनुमान के उन आचरणों को प्रकाशित करते हुए 52 वर्ष की आयु हो गई, पर एक व्यक्ति खड़ा होकर के नहीं कहेगा कि तुमको हमने पैसे दिए और तुमने कथा किया। भगवान जाने कैसे चलता है, भगवान ही चलाते हैं और ऐसे ही चलता रहेगा पूरा जीवन। इसलिए ये भी तुम्हें गौरव रखना चाहिए और राष्ट्र कथा करने का अधिकार भी उन्हीं को होना चाहिए जो राम पर और राष्ट्र पर पूर्ण रूप से न्योछावर हों। अपनी सारी जवानी न्योछावर कर दे, अपनी वाणी न्योछावर कर दे, अपनी कहानी, अपनी जिंदगानी सारी न्योछावर जो कर सकता है वही राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ सकता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि महाराज दिलीप के इस प्रांगण में, क्योंकि आने वाले समय में ये क्षेत्र दिव्य तीर्थ क्षेत्र बनेगा। ये मैं आज हृदय से मुझे जो आभास हुआ वो घोषणा कर रहा हूं। और अगर तुम देखना अवध क्षेत्र में, अयोध्या में ही ये दिव्य क्षेत्र ऐसा
जहां लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। महाराज दिलीप और माता नंदिनी जो गौ माता हैं, उनके दिव्य कथा का यहाँ पर, और उन्होंने अपने गुरु के कहने पर गुरु से कहा कि मुझे एक संतान की थोड़ी कमी लग रही है गुरुजी, बाकी तो सब ठीक है, हमें चाहिए भी नहीं। गुरुदेव ने कहा, वशिष्ठ ने, मैंने कई बार ये बात तुम्हें सुनाई है कि दशरथ जी के जीवन में भी, जब आखिर दशरथ जी के पूर्वज ही तो हैं, दशरथ जी के जीवन में भी जब बाल दिखाई पड़े थोड़े सफेद लगा कि अब संतान और संतति होनी चाहिए, तो कितना बढ़िया गोस्वामी जी ने लिख दिया कि एक बार भूपति मन माही भयो गरा निमोरे सुत नाही। तो कहां गए? अमेरिका के राष्ट्रपति के घर गयो महिपाला, मंत्री साहब के पास गयो महिपाला, फूफा के पास गयो महिपाला, काका के पास गयो महिपाला, मित्र के पास गयो महिपाला, पापा के पास गयो महिपाला, मम्मी के पास गयो महिपाला। कहीं लिखा है ऐसा? एक बार भूपति मन माही भयो गरानी मोरे सुत नहीं। कहां गए? गुरु गृह गया वो, गुरु गृह गया वो, गुरु गृह गया वो, तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया, गुरु गृह गया। महाराज दशरथ के इस चरित्र से हम सीख क्या रहे कि जीवन के किसी क्षण में अगर ग्लानि उपस्थित ही हो जाए, जीवन के किसी क्षण में अगर सिंहगाची की तरह जब हनुमान जी लंका जा रहे हैं सागर को पार करते हुए, तो वहां सूरसा इत्यादि से निपटने के बाद सिंहिका नाम की एक आसुरी शक्ति राक्षसी जो ऊपर उड़ रहे नभचरों के परछाई जो जल में पड़ते हैं उसे दबा करके और उन नभचरों को गिरा करके उन्हें अपना आहार बना करके उनका भक्षण कर लेती थी वो सिंहिका। हनुमान जी जब निकले लंका की तरफ तो हनुमान जी ने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये 6 वृत्तियां मनुष्य के भीतर होती हैं। देयर आर 6 कॉम्प्लेक्सेस, 6 कॉम्प्लेक्स हैं हमारे भीतर में। किसी के भीतर में काम ज्यादा है, किसी में क्रोध ज्यादा है, किसी में लोभ ज्यादा है, किसी में मोह ज्यादा है, किसी में ईर्ष्या ज्यादा है, किसी में अहंकार ज्यादा है। किसी न किसी के ड्राइवर कॉम्प्लेक्स होते ही हैं। होते तो 6 के 6 हैं, पर सबके एक एक ड्राइवर होते हैं। बोला ये लोभी है। बोला महाराज जी ये लोभी तो नहीं है, अहंकारी बहुत है ये। महाराज जी हमें अहंकार तो नहीं है, पर क्रोध हमको बहुत आता है। महाराज जी हम क्रोध तो नहीं करते। बोला फिर? बोला हम में जो कामना थोड़ी ज्यादा है। अच्छा महाराज जी हम में कामना नहीं है। बोला फिर? बोला हम जलते बहुत हैं, ईर्ष्या बहुत है मेरे में, बड़े हम भट्टी की तरह जलते रहते हैं किसी की प्रगति देख करके। तो एक एक मास्टर कॉम्प्लेक्स होता है। और ये स्त्री पुरुष का बात नहीं है। भगवान के कथा में न कोई स्त्री न कोई पुरुष। भगवान के कथा में अलक्ष लिंगो, लिंग की चर्चा नहीं होती, क्योंकि आत्मिक रूप से जो बैठे होंगे वही भगवत कथा के अधिकारी होंगे। परंतु जो लिंगात्मक भेद में बैठे होंगे वो भगवत कथा के अधिकारी नहीं होंगे, ज्ञान के अधिकारी नहीं होंगे। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। 70-80 साल के लिए पृथ्वी पर आए हैं तो यहां लिंगात्मक भेद से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा।
गुरु वशिष्ठ ने नंदनी माता को दे दिया, कामधेनु की पुत्री को, कि इन्हीं के कृपा से इनकी सेवा करो, महाराज सब होगा। और महाराज दिलीप जैसे जहां हजारों नौकर चाकर, दास दासियां, भृत्य किंकर, सेना सेनापति, लेकिन उसके बाद भी क्या करते, स्वयं ले जा करके माता नंदनी के साथ जंगलों में जाते हैं। और जरा सुनो क्या कहता है रघुवंशम। रघुवंशम कहता है कि माता नंदनी के उठने पर उठते हैं, बैठती हैं तो बैठते हैं, वो पानी पीती हैं तब ये पानी पीते हैं, साया की तरह लग करके महाराज दिलीप। और वो महाराज दिलीप जब 21 दिनों तक सेवा करते हैं, 22वें दिन जब महाराज दिलीप को भी थोड़ा अभ्यास हो गया तो आलस्य थोड़ा सा एक कोने में आया कि अब माता तो ठीक हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम थोड़ा प्रकृति को देखने लगे। वन में बड़े बड़े बढ़िया देवदार के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष, प्रकृति का आनंद लेने लगे। ठीक उसी समय सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उसी समय एक सिंह ने माता नंदनी के ऊपर प्रहार कर दिया। माता नंदनी ने चित्कार की। महाराज दिलीप दौड़े हुए गए। उस सिर भी कैसा अद्भुत। अब सिंह और महाराज दिलीप की चर्चा हो रही है, यही कूट भाषा है, बस समझना है। इसको मैं खोलूंगा बाद में, क्योंकि तुम्हारे पूरे शास्त्र में तो ये भरा ही हुआ है कि गौ माता से बात किया, सिंह से बात किया, घोड़े से बात किया, इनसे बात किया, उनसे बात किया, दोनों के बीच में वार्ता हुई। महाराज दिलीप ने कहा कि भाई आप छोड़ दो, क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा से मैं माता को लेकर के निकला हूं। तो उस सिंह ने कहा कि भैया मैं क्या करूं, मैं भी माता पार्वती और भगवान शिव की आज्ञा से यहां पर हूं। ये जो देवदार वृक्ष देख रहे हो ना, इसे पार्वती माता अपने पुत्र की तरह समझती हैं। उनके लगाए हुए वृक्ष हैं, कोई जंगली जानवर इस वृक्ष को छू भी ना पाए, इसके लिए मुझे यहाँ पर रखा गया है। माता जगदम्बा पार्वती जिस सिंह की सवारी करती हैं, उसी सिंह का मैं अपना मित्र हूँ। मुझे यहाँ ड्यूटी दी गई है और जगदम्बा माता पर हमारा मित्र रहता है जिस पर वो सवारी करती हैं। इसलिए हम तो भैया, और हमारा है भी ये कि जो इस जंगल में आ जाए वो तुम्हारा आहार बनेगा। हम बाहर जाते नहीं हैं, क्योंकि हम इसी वृक्ष के आसपास रहते हैं, तो हमें आहार मिल गया तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। महाराज दिलीप ने कहा हम तो ये होने नहीं देंगे, हमारे इष्ट की आज्ञा है, माता नंदनी को कोई छू भी नहीं सकता। कहते दोनों में चर्चा हुई। अंत में कहा अगर माता पार्वती और शिव की आज्ञा है, तुम अपने इष्ट का आज्ञा पालन करो, मैं अपने इष्ट की आज्ञा पालन करूंगा। तुम्हें तो मांस ही चाहिए खाने के लिए, तो नंदनी माता को छोड़ दो और मैं तुम्हारा आहार बनने के लिए तैयार हूं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट सिंह ने कहा महाराज एक गैया के लिए अपना जान दोगे? लाखों लोग तुम्हारी प्रजा हैं, लाखों लोग तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं, गैया तो फिर कहीं से आ जाएगी, पर इतने जनता को छोड़ दोगे, उनका लालन पालन कौन करेगा? इसलिए आप ये मोह मत करिए, दूसरी गैया गुरुदेव को दे दीजिएगा। अब जाकी रही भावना जैसी दोनों में चल रहा है, कौन अपने इष्ट को कितना मानता है। ये सिंह तो अपने इष्ट के ऊपर पूरा ही कुर्बान है, और यहाँ तो महाराज दिलीप हैं जो गौ सेवा में इतने प्रवीण, नंदनी सेवा में इतने प्रवीण। और मैं आज आपको एक बात आगे तो बताऊंगा ही, एक बात याद रखो, महाराज दिलीप जैसे गुरु सेवक, गौ सेवक, जिन्होंने महाराज वशिष्ठ अपने गुरु के कहने पर एक गौ माता के लिए अपने चक्रवर्ती सम्राट पने को छोड़ करके
अपने मांस तक को देने को तैयार हो गए, वो महाराज दिलीप के ही वंश में रघुनाथ का उदय हुआ। और यहां भी नंदनी माता और महाराज दिलीप की आराधना होती है। मुझे पक्का विश्वास है कि इनकी आराधना करने वाले को कभी कोई हरा नहीं सकता, उनका पराभव नहीं हो सकता, वो विजयी ही रहेंगे। ये बताता है प्राचीन हमारी गाथा। लेकिन केवल गौ सेवा जिनके दिमागों में हो, उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि वो रघुवंशम उठाएं, कालिदास की महान कृति, और वो उठाएं कंबन रामायण, उसको भी उठाएं, वाल्मीकि और तुलसीदास जी के रामायण के साथ साथ अगर कंबन रामायण किसी ने पढ़ा हो तो राष्ट्र के विषय में भगवान राम की भरत के साथ क्या क्या चिंतन हो रहे हैं आपको खबर नहीं। भरत ने यहां तक पूछा, राम जी ने भरत से पूछा कि तुम जा रहे हो, राजकाज कर रहे हो, क्या प्रतिदिन उठ करके जनता के बीच जाते हो, जन दर्शन को जाते हो? ये प्रश्न पूछा। ये कंबन रामायण में है। बोला हाँ मैं जाता तो हूं कभी कभार। बोला नहीं, आलस्य मत करना, क्योंकि 12 वर्ष की आयु से मेरे पिता दशरथ जी ने मुझे ये आदत लगाई थी कि जब मैं 12 वर्ष का हुआ तो जन दर्शन के लिए मैं जाता था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाकर के उनके दुख और सुख को जान करके अपने पिता श्री महाराज जी को आके बताया करता था। उन्होंने मुझे ये भी अधिकार दिया था कि जो समस्याओं का समाधान तुम कर सको उसके लिए सारे महामंत्री अमात्य मैं सबको बोल के रखता हूं। ऑन स्पॉट भी अगर कोई काम करना हो तो लोकहित और जनहित में तुम ये कर देना। और मैं यही चाहूंगा प्रतीक और कर्णभूषण से कि ये दोनों भी ऐसे ही लोगों के बीच रह करके ऑन स्पॉट उनकी समस्याओं का समाधान करें, तक क्योंकि ये महाराज दिलीप की भूमि है, नंदनी माता की भूमि है। वो जनता के बीच और रहते भी हैं, सबके बीच रहते और जाएं, प्रातः ही उठ करके जाएं। बहू नाराज न हो जाए हम पे। वो नाराज क्यों होगी? वो तो हमारी बेटी है, हम इस घर के सबसे बड़े हैं, तो हमारी तो आज्ञा चलेगी ही। पर मुझे पता है दोनों बहुएं भी इस कुल के यश और कीर्ति के लिए और लोगों के लिए, राजश्री तो वृंदावन आई भी थी, डॉक्टर से तो हमारी बातचीत भी हुई है, उनके हृदय में भी वही भावनाएं हैं जो भावना यहां है लोगों के लिए, जनता के लिए। वो होता ही होगा ही, वो घर में प्रवाहित होगा और करना ही चाहिए। और सुनो, जय जयकार नहीं है ये किसी की, जो कुछ नहीं होता होगा वो आज्ञा है। ये मत समझना कि आ गए जय जयकार कर रहे हैं महाराज जी को लगता है बड़ा बंडल मिलेगा, बंडल लेके जाएंगे। जो नहीं करते, जो नहीं हो पा रहा, उसके लिए आज्ञा देने का भी गुरु रूप में मुझे अधिकार है। वो आज्ञा दे करके जा रहा हूं कि ये कर्म होना चाहिए, लोकहित के लिए कर्म होना चाहिए। महाराज दिलीप अपने प्राणों को उत्सर्ग करने को तैयार हो गए। पर रघुवंशम में वो कह रहे हैं कि तुम अपने इष्ट की बात सुन रहे हो सिंहा, लेकिन मेरे इष्ट मेरे गुरु हैं। रघुवंशम में लिखा है मेरे इष्ट मेरे गुरु हैं। और मेरे गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि नंदनी माता की सुरक्षा और इनकी सेवा प्रतिपल करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं मिट जाऊं, पर मैं मेरे गुरु के दिए हुए वचन को छोड़ नहीं सकता। बस वहीं पर ये जो सारी माया रची गई थी, न कोई सिंह था न कोई मामला था, माता पार्वती और शिव खड़े हो गए और कहा ये तो रचना रची गई थी, आपके गुरु भक्ति और नंदनी माता की भक्ति का परीक्षा लिया जा रहा था। राजा दिलीप, महाराज दिलीप खड़े उतरे। मनुष्य का असली चरित्र प्रतिकूल परिस्थितियों में आता है, अनुकूल परिस्थितियों में अपने चरित्र को छुपाने में हम समर्थ होते हैं। पर याद रखना, जब प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आ जाए
तो उस समय मनुष्य अपने चरित्र को छुपा नहीं पाता है। क्रोधित हो तो उसके मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलता है, पर वो संयम, वो धैर्य उस समय अगर रहे तब समझना चाहिए कुलीन है, इसके भीतर में कुलीनता है। अनुकूलता में तो सभी आनंदित हैं, अनुकूलता में तो सभी ऐसे ऐसे मुस्कुराते चल रहे हैं, पर जब सब कुछ प्रतिकूल हो जाए, भगवान राम भले ही इस कुल में जन्म लिए हों, पर राम वंश नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? रघुवंश, रघुकुल शिरोमणि। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा रघु का, महाराज रघु का भी इतिहास देखो। घोड़े के अस्तबल में बैठ करके महाराणा प्रताप ही ऐसे पहले राजा नहीं हैं जो घोड़े के घास को खाए या घास खा करके अपने जीवन बिताए। महाराज रघु भगवान श्री राम के पूर्वज एक ऐसे महाराज रहे जिन्होंने सारा कुछ अपने जनता के लिए दान करके, और एक समय ऐसी अवस्था आ गई कि वो बैठ गए घोड़े के अस्तबल में और घास खा करके रहे। इसलिए जब घास की बात आए तो केवल महाराणा प्रताप जी को याद मत करना, भगवान राम के पूर्वज महाराज रघु को भी याद करना। इसीलिए रघुकुल कहा जाता है। रघुकुल, रघुकुल रीत सदा चली आई। पर जब कोई अपने गुरु को कौत्साया और कहा मुझे मेरे गुरु के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, पर इनकी हालत देख करके वापस जाने लगा, तो पूछा महाराज रघु ने, भैया आप आए ब्राह्मण देवता, बड़ी अच्छा किया, लेकिन वापस क्यों जा रहे हो? बोलो तो। बड़ा महाराज क्या बोलूं, सेम कंडीशन, आप तो खुद ही घास खा रहे हैं, आपसे क्या मांगे। महाराज रघु ने कहा, द्वार पर आए हो, बताओ, नहीं तो जीवन भर की मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। और जब उन्होंने कहा, महाराज रघु ने कुबेर के ऊपर आक्रमण करने का कार्यक्रम बना लिया। बोला कल आक्रमण होगा और 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आपको मिलेंगी, चिंता मत करो। मैं मेरे लिए धन का अर्जन नहीं करता, पर मेरे द्वार पर कोई आ जाए तो उसके लिए तो मैं कुछ भी करने को राजी हूं, कुबेर को ये संपत्ति देनी पड़ेगी। महाराज कुबेर जब सुने तो दौड़ी चले आए कि महाराज इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है, ये ले हो, आपका तो इशारा ही काफी है, सारी लक्ष्मी आपके लिए है। कहते हैं इतनी स्वर्ण मुद्राएं भरकर चले गए। देखो इन कथाओं से बस ये सीखना कि हमें क्या करना है, जरा इन महापुरुषों के उन चरित्र का चिंतन करना। महापुरुषों की विपरीत परिस्थितियों में इनके कार्यकलाप कैसे होते हैं, इनकी चिंतन धारा कैसी होती है, ये किस विचार पर आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं आ गई, 14 करोड़ लेकर के, और वो बालक जाने लगा तो कहा भाई जितना आ गया है सब ले जाओ, पर देखो विप्र भी कैसा होना चाहिए, ऋषि भी कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, कौत्स मुनि ने कि नहीं नहीं, मेरे गुरु ने केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बोली हैं, मैं एक भी ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तो मेरे गुरु के लिए आया हूं। दूसरा कोई चेला होता तो कहा महाराज 14 इधर रहेगा, 14 गुरु जी का रहेगा। यही तो मौका आया है, गुरु जी तो बनी गए, हम कब बनेंगे? जीवन भर सेवा ही करते रहेंगे कि कुछ अपनी अलग सत्ता भी बनेगी हमारी। पर एक स्वर्ण मुद्रा नहीं लिया। बोला नहीं नहीं, मेरे गुरु ने कहा है 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, और ले जा करके दे दिया। अब जो स्वर्ण मुद्राएं बन गई तो कुबेर ने कहा महाराज इसको रख लो। महाराज रघु ने कहा बुद्धि खराब है तुम्हारी, हम स्वर्ण मुद्रा के लिए हम स्वयं अपने घोड़े के अस्तबल में रहते हैं, मुझे किसी धन की जरूरत है, वापस ले जा। बताओ, जिनकी क्षमता इतनी है कि रिजर्व बैंक सारा पैसा डाल जाए इशारा करते ही, पर वो स्वयं सब कुछ बांट कर और अस्तबल में रहते हुए अपने प्रजा का पालन कर रहे हैं महाराज रघु। इसीलिए कहा जाता है रघुकुल रीत। ये बड़ी बात है। मैं कभी कभी सोचता हूं ब्रजभूषण बाबू कि भगवान राम जिस वंश में आए उनको राम वंश नहीं कहा जाता, साक्षात प्रभु का अवतार हो गया, उसके बाद तो राम वंश हो जाता। नहीं नहीं नहीं,
महाराज रघु, एक एक पूर्वजों की ऊंचाई का चिंतन करोगे तब पता चलेगा कि प्रभु राम आने के पहले कितनी तैयारी करके आते हैं। कहां जाना है मुझे, कहां उतरना है, वो कौन सा घर होगा, वो कौन सा कुल होगा, वो माता के कौन से गर्भ और कुक्षी होगी जहां मैं उतरूंगा, ये तैयारी होती है। और ये 40 से ऊपर संस्कार सनातन के कभी हुआ करते, ऋषियों के द्वारा पालन हुआ करते। अयोध्या के महापुरुष संत सब बैठे हैं, हम तो आपके बालक हैं, छोटे से बच्चे हैं। क्योंकि ये कहते हैं ना कि मां के आगे उसी के बेटे का कोई गुण गाए, तो हम तो कहां से आए हैं महाराज, पूरा जीवन साइंस पढ़ते रहे, गुरु के द्वारा दिया गया थोड़ा जो भी वेद शास्त्र का थोड़ा बहुत अनुभव करा दिया, लेकिन अयोध्या के संतों के सामने और राम जी का वर्णन करना तो ऐसा लगता है कि किसी मैया के सामने उसके बेटे के विषय में बताओ कि ये कैसा है। महाराज वो तो आपके लाला हैं, आप हमको बताओगे, पर आपके आशीर्वाद से ही, गुरु कृपा से जो कुछ प्राप्त है उस सत्य को आपके ही अनुग्रह से रखने में समर्थ हो पा रहा हूं। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, इस राष्ट्र कथा के माध्यम से हम इस राष्ट्र को एक कर लेंगे। यहां कोई बंटवारा अब नहीं होगा, यहां कोई अलग नहीं होगा, यहां कोई वाद नहीं चलेगा, एक ही वाद होगा, भारतवाद, राष्ट्रवाद, और इस राष्ट्र की जय जयकार चतुर्दिक विश्व में होगी। इसके लिए हम अयोध्या में उपस्थित हैं अपने लोगों के साथ। और छात्र आप सब बैठे हैं, आज तुम भी होशियार रहो और न सुनो तो मत सुनो, हमारा क्या जाएगा, हम थोड़ी तुम्हारे लिए गला फाड़ने आए हैं। सुन लिए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं सुने तो जीते रहो वैसे मजदूरी मजबूरी में, सर्टिफिकेट लेके घूमते रहो यहां वहां। एक नौकरी हो जाती, मल्टीनेशनल में मिल जाती, वो कुछ नहीं, जाता जाती कुछ नहीं होगा। प्रज्ञावान बनो, गुणवान बनो, और याद रखो भारत की गरिमा और महिमा को। इस मैकोले की शिक्षा पद्धति ने पूरे भारतवर्ष को बेरोजगार बना दिया, क्योंकि नौकरी का कॉन्सेप्ट वही लोग लाए थे। पर हमारी जब गुरुकुलम की प्रतिष्ठा थी, गुरुकुलम और सनातन वैदिक तरीके से और आचार्य और ऋषियों के द्वारा, जिनको रिसर्चर और वैज्ञानिक कहते हैं, कण्व ऋषि इत्यादि, आर्यभट्ट ऋषि इत्यादि, भास्कराचार्य इत्यादि के द्वारा बड़े बड़े खोज किए गए। क्या अंतर है आज के कॉन्वेंट स्कूल में और हमारे गुरुकुलम में? इन स्कूलों से, इस शिक्षा पद्धति से जब बच्चे निकलते हैं तो सर्टिफिकेट लेकर के दर दर की ठोकरें खाते हैं, फिर भी उनको कोई नौकरी और काम नहीं मिलता। पर गुरुकुलम से जब कोई छात्र निकलता था तो नौकरी ढूंढने नहीं निकलता था, बल्कि विदेशियों को नौकरी देने के योग्य हो जाता था। ये अंतर है सनातन गुरुकुलम में और आज के तुम्हारी इस मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में। इसलिए मैकोले की शिक्षा व्यवस्था को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। 20 साल से जो पूरे देश में जागरण करते हुए मैकोले के लिए बोलता रहा था, अभी उन्होंने बोला है कि अगले 10 साल में मैकोले की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाएगा और भारत की प्राचीन व्यवस्था को लागू की जाएगी। उनको भी धन्यवाद है, और ये निर्णय करने पड़ेंगे। मां भारती ने अगर मौका दिया है तो निर्णय से चूकना नहीं होगा, क्योंकि इतिहास फिर पूछेगा, इतिहास पूछेगा कि वक्त रहते निर्णय क्यों नहीं किए गए, समय रहते निर्णय क्यों नहीं किए गए। इसलिए भारत की जनता का भी एक ही मांग अपनी सरकारों से होना चाहिए कि रोटी दाल तो हम अपनी पुनः गौ माता और गौवंश को लेकर के अपनी प्राचीन कृषि व्यवस्था को अपनाते हुए कुछ आधुनिक मशीनों का भी सहयोग लेंगे। लेकिन याद करो, जब हम अपनी प्राचीन कृषि व्यवस्था में थे, गौ आधारित कृषि व्यवस्था इस भारत में थी, उस समय कभी तुमने इतने बड़े बड़े रोग और दारिद्र्य नहीं देखे होंगे। आज पंजाब से कैंसर की ट्रेनें चल गईं, हरित क्रांति हुआ लेकिन कैंसर की ट्रेनें चल गईं। क्यों चला? क्योंकि हमने 1 एकड़ और 1 बीघे में ज्यादा उत्पादन करने के लिए जहरों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। ये भारत की नैतिकता नहीं है, ये भारत का कार्य नहीं है। भारत कौन है?
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जो स्वयं भी स्वस्थ रहे और पूरी दुनिया को भी स्वस्थ रखे, उस देश का नाम भारत है। उस भारत के हम वासी हैं, हम जहर बांटने वाले लोग नहीं हैं। बांटने दो उनको, करने दो उनको, पर भारत से पुनः वही कृषि व्यवस्था। लोग कहते हैं गौ हत्या कैसे बंद होगी? तुम्हारे द्वारा बंद होगी, तुम करा लोगे? है हैसियत किसी की इस भारतवर्ष में? उठ के खड़ा होके बोले, कौन करा लेगा गौ हत्या बंद? है किसी में शक्ति? नहीं होगी, क्योंकि जब तक गौ माता और गौवंश पुनः इकोनॉमी से नहीं जुड़ते हैं। आप याद करो, मैं जहां मथुरा और वृंदावन से आया हूं, उस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं नंद बाबा, उनकी 9 लाख गैया हैं। धन का अर्थ था कितनी गैया किसके पास है। गोधन सबसे बड़ा धन था, गोधन। सारी कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, व्यापार व्यवस्था सब गौ माता और गौवंश के ऊपर निर्भर था। राधा रानी के पिता वृषभान जी के पास 12 लाख गैया थी, इसलिए राधा रानी थोड़ा ज्यादा, बोले तुम्हारे पिता के पास 9 लाख है, हमारे पास 12 लाख है। हमारे ब्रज में ये चलता रहता है कि राधा रानी 12 लाख गैया के हम हैं। वो कहीं से कन्या आ जाए ना, ज्यादा धन होने वाली आ जाए, और इधर लड़के वाले के पास कम है, तो फिर नीचे उतरती ही नहीं, एकदम धम धम चप्पल पहन के चलती है। भाई बाप के पास से लेकर आए, सावधान 5 नौकर लगा दो हमारे पीछे, ये चलता है। और इसीलिए हमारे, मैं वैदिक रीति की अगर बात करूं तो हमारे यहां विवाह का भी एक प्रचलन था। उसमें ये था, आयुष्य में बड़ी हों या धन संपत्ति में बड़ी हों, तब भी विवाह हमारे यहां नहीं होता था। इस बात को समझ लेना, और इसके वैज्ञानिक अवधारणा को भी बता दूंगा जाते जाते कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वो सब कुछ में ज्यादा होने चाहिए, उनका एजुकेशन ज्यादा हो, नैन नक्श भी उनका वैसे ही हो, उनकी गरिमा ज्यादा हो। फिर जो संतान आती है, वो संतान कुल के मर्यादा और यश का रक्षा करता है। पर मैं जाने से पहले इसको बता दूंगा विज्ञान कैसे इसको सिद्ध करता है, क्योंकि तुम केवल रामायण और महाभारत की बात तो सुनोगे नहीं, क्योंकि तुम तो कह दोगे स्टूडेंट, आई डोंट नो कर दोगे तुम तो। आई बिलीव इन साइंस। साइंस का सब ही नहीं आता, लेकिन रट रहे हैं साइंस। विज्ञान का वो नहीं आता, फिर भी विज्ञान रट रहे हैं। टेक्नोलॉजी का ट नहीं आता, तकनीक का त नहीं समझ आता, फिर भी टेक्नोलॉजी रट रहे हैं। अपनी टेक्नोलॉजी खराब है, अपना विज्ञान खराब है, आंतरिक हालत खराब है, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, मरे जा रहे हैं, चिंता में घुले जा रहे हैं, डॉक्टर के पास चक्कर लगाए जा रहे हैं। उसके बाद बात करें, आई डोंट बिलीव साइंस। कौन सी साइंस? सबसे बड़ी साइंस है हाउ टू हैंडल योर सेल्फ, योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल, एवरीथिंग। तुम अपने माइंड को तो कंट्रोल करो, तुमसे तो तुम्हारा दिमाग कंट्रोल नहीं हो रहा है। और कभी कभी उठ जा रहे हो खड़ा होकर के, हम पूरी दुनिया कंट्रोल कर लेंगे। खुद को तो कंट्रोल कर ले, खुद पे कंट्रोल नहीं है। फर्र कभी बोलने लगता है, कभी गाली देने लगता है, 2 ही मिनट में फड़फड़ा जाता है, 2 ही मिनट में भागने लगता है। सेल्फ के ऊपर कंट्रोल जिसका नहीं है, वो किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। सेल्फ कंट्रोल चाहिए, और इस सेल्फ कंट्रोल की विधा, इस सेल्फ कंट्रोल की टेक्नोलॉजी और सेल्फ कंट्रोल का साइंस, ये केवल और केवल इसी राष्ट्र कथा के व्यासपीठ से तुम्हें प्रदान किया जाएगा। इसलिए बहुत सावधान होकर के सुनना। ये इधर उधर दौड़ते उठते ये करते, कल तो एक आदमी पूरी लेके दौड़ गए थे। हमने रात में पता किया, खोज लगवाई कि मेरे जीवन काल में पहली बार ऐसा हुआ कि कथा चल रही है और हम बोले क्या हो गया भाई, सांप निकल गया, शेर आ गया, कोई टट्टू आ गया, क्या हो गया? पता चला एक आदमी पूरी लेके दौड़ गया था, सो जनता टूट पड़ी। बताओ, पूरी तोड़ जनता हो क्या? पूछ रहा हूं तुमसे। अरे 56 प्रकार के व्यंजन भी आ जाएं तो उसका एक समय है। और याद रखना, जीवन में वही लोग सफल हैं
जो पहले अपने मन के खुराक को देते हैं, उसके बाद तन के खुराक को देते हैं, उनका जीवन आनंदित होता है। जो तन के खुराक को पहले दे करके और मन के खुराक को इग्नोर करते हैं, उनका जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता। याद रखना इस बात को। इसलिए कुछ भी आ जाए, कोई आके कह भी दे भोजन का समय हो गया, प्रणाम कर लो ऐसे करके, बोला बहुत अच्छा, हमने यहीं से पा लिया। बोला अभी क्या कर रहे हो? बोला आत्मा का खुराक पा रहा हूं। बोला भोजन तो पैकेट से निकाल करके 10 रुपए का हम फिर कहीं कर लेंगे, पर अगर आज व्यासपीठ से अगर ये 2-3 दिन निकल गया तो राष्ट्र कथा के साथ साथ, राम कथा के साथ साथ अपने जीवन की कथा को मैं कैसे सुंदर बनाऊं, ये मैं नहीं सुन पाऊंगा और ये मैं मिस नहीं करना चाहता। इसलिए जितासन, जित संग, जितेंद्रिय, जित श्वास, आसन जीतो। पहले दिन कहा था, पहले दिन कहा था आसन जीतो, पर कल तो तुमने आसन नहीं जीता, तुम तो आसन छोड़ गए, रणछोड़ हो गए हमारे कृष्ण की तरह। हमारे कृष्ण भगवान का नाम है रणछोड़, रण छोड़ गए तुम। जितासन, आसन जीतो। बैठो तो एक तरह से, देखो तो ऐसे, कानों को समग्रता से झोंक दो कि एक एक शब्द सुनाई पड़े। जिह्वा को अपने भीतर रखो, न बोलेगा न कोई रस चखेगा। त्वचा को भी ऐसे, हाथों को ऐसे रखो, क्योंकि एक राजा पृथु हुए जिन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान ने कहा इतना कान क्या करेगा? बोला मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूं, कहीं एक वाणी भी मिस न हो जाए, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दो ताकि मैं उनकी एक एक वाणी को सुन करके आ जाऊं। बताओ, राजा पृथु जिनके नाम पर इस भूमि का नाम पृथ्वी हुआ, श्रीमद् भागवत की कथा आप भी जानते होंगे, पृथु के नाम पर पृथ्वी हुआ, उन पृथु ने 10,000 कान मांगे। किस लिए मांगे? अब 10,000 कान तो किसी के होते नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इतने इतने शरीर में 10,000 कान लगाए कहां जाएंगे? जोड़ा भी जाए तब भी 10,000 नहीं होगा। 10,000 कान का अर्थ है मेरे इन कानों में ऐसी शक्ति दे दो कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो, मेरे आसपास कितना भी हंगामा हो, पर मेरे कान मेरे गुरुदेव की वाणी में लगे रहें। इसलिए 10,000 कान का मांग किया। इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों की शक्तियां चाहिए, श्रवण की शक्तियां चाहिए। ये श्रवण शक्ति तुम लेकर नहीं बैठोगे तो ये सारे आयोजन, एक बात याद रखना, ये पांडाल, ये लोग, ये भोजन, ये आना, ये जाना, ये किसी कथा के बहुत बड़ी सफलता का परिचायक नहीं होता। इतना बड़ा पांडाल लगा, 5 लाख लोग आ गए, इतना भोजन चला, ये हुआ वो हुआ, इससे सफल नहीं होगा। बल्कि ये कथा सफल तब होगी जब पांडाल में बैठे हुए इसमें से 10 आदमी भी खड़े होकर के कहेंगे कि अब तो हमारे भीतर में मनुष्यता आ गई है, हम राम के पथ पर चलेंगे और अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जब कोई दुर्जन सज्जन बन जाए तब समझ लेना कि इस कथा का परिणाम तुम्हें मिला है। बाकी ये पांडाल तो लगते रहते हैं, पैसे जिनके पास होंगे कल इनसे भी बड़ा लगवा देंगे। अच्छा, ब्रजभूषण सिंह ने इतना बड़ा पांडाल लगवाया था, रुको इसका 3 गुना हम लगवाएंगे। कौन बाबा को बुलाए थे? बोला और रितेश्वर महाराज आए थे। बोला हम भी बुलवाएंगे, 5 करोड़ वाले बाबा को बुलवाएंगे। तुम्हारा तो यही बड़कपन है। और भारतीयों का पतन क्यों हुआ तुमको पता है? इसी कारण से पतन हुआ। सब कुछ बुकिंग के अनुसार, बाबा भी बुक कर लिया, अहंकार हो गए तुमको। तो तुम्हारी अहंकार की छाती पर हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। न तुम्हारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन से मैं झुकूंगा और न तुम्हारे पैसे से झुकूंगा। और ऐसा ही कोई बैठे तभी राष्ट्र कथा कह भी सकता है। तुम में से भी मैं चाहता हूं जितने स्टूडेंट हो, तुम भी आने वाले समय में तुम्हारे भीतर भी वो गरिमा, गवेषणा, प्रज्ञा, ज्ञान होनी चाहिए कि तुम अपने साथ साथ राष्ट्र को भी संबोधित कर सको। और याद रखो, जीवन में अगर इन्हीं 5 इंद्रियों के पीछे भागते रह गए तो मरते तक चैन नहीं मिलेगा। 20 जगह घर होगा, 21वें जगह नहीं होगा, उसके लिए मरते रहोगे। 1 लाख लोगों ने प्रणाम किया, जिसने नहीं किया उसी पर नाराज होते रहोगे। अरे 1 लाख लोगों ने किया, वो दिखाई नहीं पड़ा, वो कैसे नहीं किया, ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए।
इस दृष्टि से नहीं जीना चाहिए। ऑल इज वेल, पर ये अंदर से होना चाहिए, लीपापोती से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा। वो उसके पिक्चर की तरह कि ऑल इज वेल, कुछ वेल नहीं, सब हेल है, नॉट वेल, एवरीथिंग इज हेल, हेल इज लाइफ। नारकीय जीवन है, नरक मरने के बाद नहीं मिलेगा, नरक जीते जी है। हमें तो पता चला है कि नरक बंद कर दिया गया है। हमने पूछा एक महापुरुष से, क्यों? बोला महाराज जी यहां जीते जी इतना नरक भोग रहे हैं लोग, तो भगवान ने कहा वो ऊपर क्या दे भाई, खुद ही नरक से आ रहा है, बेचारे को कितना मारे। यही जिंदगी नरक है। 70 साल की जिंदगी इतनी भारी पड़ गई है। 18-18 साल के लोग डिप्रेशन में, 14-15 साल के बच्चे और बच्चियों को मैं सुनता हूं डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। एंड दिस इज हेल इज लाइफ। यही नारकीय जीवन है, अलग से कोई नरक नहीं मिलेगा तुमको, गारंटी देता हूं। चिंता मत करना कि उस लोक में तुमको नरक मिलेगा, यही तुम्हारे लिए है। या तो अपने यहां जीवन को दिव्य बना लो, आत्मिक बना लो, प्रेम से भर लो, प्रज्ञा से भर जाओ, भले ही सुदामा रहो, पर कृष्ण को भी अपनी गद्दी छोड़ करके नीचे बैठ करके और अपने श्वेत आसन पर बिठा करके, मैंने पहले दिन ही कहा था कि न इत्र से, न गर्म जल से, न गुलाब जल से, नेत्रों के जल से सुदामा के पांव धो दिए। वो कितना बड़ा धनवान था सुदामा, बताओ सुदामा के विषय में। तो ज्ञान ऐसी हो, गरिमा ऐसी हो, त्याग ऐसी हो, तितिक्षा ऐसी हो कि साक्षात नारायण भी नीचे बैठे और कहे कि मैं आपके चरणों को धोकर मैं कृतार्थ हो रहा हूं। मनुष्य के पास इतनी गरिमा और गवेषणा है, गुलामी केवल लोभ में होती है। तुम्हारा मन भी गुलाम है, लोभ में ही है। जिस दिन इस शरीर के थोड़े कंफर्ट को त्यागने के लिए राजी हो जाओगे, भगवान राम की तरह कि नहीं मुझे नहीं रहना अयोध्या में, मुझे वन वन में भटकना है, वन वन में जाना है, कंदमूल फल खाने हैं, लड़ना है उन लोगों से। जाते समय पूछा था किसी ने कि भैया कुछ सेना होना भी जा सकता है क्या, ले जाएं क्या? विश्वामित्र भी आए थे एक बार ना कि इनको ले जाऊंगा, बोला कुछ सेना ले जाओ। तो अब मैं तुमको कंबन रामायण और रघुवंशम की एक बात बताता हूं। उस समय लक्ष्मण जी जो थोड़े बोलते ज्यादा हैं, लक्ष्मण जी ने ये प्रश्न भी पूछ लिया था कि अगर यहीं से बैठ करके सब कुछ कंट्रोल हो जाता तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज, आप तो इतने दिन से राजा हो, सैनिक लेके हो, फिर भी आपके आसपास में इतने असुरों का उत्पात क्यों है? अब प्रश्न तो जायज है। यहां किसी को छोटा और बड़ा नहीं बनाया जा रहा, पर यह प्रश्न उठता है कि अगर इसी राजगद्दी से सब कुछ कंट्रोल हो सकता था तो आज तक क्यों नहीं किया? आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप ही के पास में आसपास में इतना अनीति, ऋषियों के हड्डी के पहाड़ लगे हुए हैं, एक भी ऋषि यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, चारों तरफ तकलीफ ही तकलीफ है। इसका अर्थ कभी कभी गद्दी से सब कुछ नहीं होता, बल्कि राष्ट्र की चिंता जिन्हें होती है वो भगवान राम की तरह गद्दी छोड़ करके राम वन गमन की ओर निकल जाते हैं और उस पथ से राष्ट्र को आनंदित और आह्लादित कर देते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त सबका आता है और यही निर्णय करना चाहिए। जब बाहर निकलना पड़े तो रोना मत, रूठना मत, थोड़ा है कैसे छोड़ दूं, मिक्सी कहाँ मिलेगी, फ्रिज कहाँ मिलेगा मुझे, ये मुझे कहाँ मिलेगा स्वेटर, ये मुझे कहाँ कंबल मिलेगा। अरे छोड़ो, तुम्हारे भीतर इतनी ऊर्जा है, एक बार ऊर्जा जगा करके तो देखो, ऊर्जा करके देखो जीवन में, जब जो चाहोगे वही हो जाएगा। हमने अपने, मुझे 17 साल 18 साल की उम्र में याद है, 21 दिनों तक सामूहिक रूप से जल भी नहीं, कुछ भी नहीं, हम टेस्ट करते रहते थे विज्ञान की तरह। देखूं लोग कहते इतने दिन तक जिंदा रहेंगे, बोले इतने दिन तक जिंदा रहेंगे। हमने बड़ी टेस्ट लिया, बाल बांका नहीं हुआ मेरा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और ये टेस्ट चलते रहते, क्योंकि वो ऊर्जा ग्रहण करने के लिए इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सूर्य से बड़ी ऊर्जा कहीं नहीं है। अगर वो तकनीक तुम्हारे पास हो, तकनीक तुम्हारे पास हो,
तो सूर्य से ऊर्जा लेकर के भी तुम बहुत समय तक जिंदा रह सकते हो और तरोताजा रह सकते हो, सूखोगे नहीं, मरोगे नहीं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, मिट्टी से भी ऊर्जा ले सकते हो, जल से भी ऊर्जा ले सकते हो। ये तकनीक है और आने वाले समय में इसी दिशा में जा रहा है सारा दुनिया, इसी के लिए टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। इसलिए आप भी इन कथाओं को पंडालों में अपने केवल, अरे तुमसे मांगा क्या जा रहा है, इन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया कि ये पहली ऐसी कथा है जहां पर कोई दान पात्र नहीं लगाया जाएगा, 1 रुपए के भी दान पात्र नहीं लगाए जाएंगे। वो खाने में कोई सहयोग है, जन सहयोग, बथुआ साग ला करके दे सकते हो। हमें बताया इन्होंने कि मिर्जापुर से बथुआ लेके आए लोग, बथुआ का साग, जन सहयोग केंद्र। बोला यहां जो भंडारा चल रहा है उसमें तुमको जो देना हो, पर तुम्हें कहीं यहां पर कोई दान पात्र दिख रहे हैं? दिखा? मिला अभी तक? और होगा भी तो कोई अगर लगा दिया हो तो खबरदार, लगना नहीं चाहिए। याद रखो, जब कोई पुरोहित संकल्प कराते हैं तो हाथों में जल दे करके संकल्प कराते हैं, जल ले लो, दक्षिणा ले लो और संकल्प कराते हैं। पर याद रखना, जब कोई सदगुरु संकल्प कराता है तो हाथों में नहीं, आंखों में जल लेने के लिए कहता है। बस अपने नेत्रों में जल रखना, अपने परिवार परिजन, अपने जीवन, अपने ज्ञान, अपनी गरिमा, अपने राष्ट्र के लिए। तुम्हारा जीवन सुंदर हो, राष्ट्र का जब होगा तब देखेंगे, क्योंकि राष्ट्र की पहली इकाई तुम हो। तुम सुंदर होगे, तुम आनंदित होगे तो राष्ट्र भी आनंदित होगा। तुम दुखी होगे तो ये राष्ट्र भी दुखी और दरिद्र रहेगा। इसलिए पहली इकाई तुम हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे परिवार हैं। राष्ट्र निर्माण की पहली कड़ी स्वयं पर, दूसरी कड़ी परिवार पर, तीसरी कड़ी मोहल्ले और गांव पर, रिश्तेदारों पर पहली कड़ी तुम स्वयं हो। हर बार पहली कड़ी भूल जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को बदलने चलते हैं, नहीं होता, क्योंकि हम स्वयं नहीं बदले हुए होते। इसलिए पहला काम है, राष्ट्र कथा का पहला काम है व्यक्ति निर्माण। बैठे हुए पांडाल के जो छोटे छोटे बच्चे, स्टूडेंट कितने हो? हाथ उठाओ। छात्र हाथ उठाओ, और उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, उठाओ। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो, बोलो बोलो, शंभो शंभो। ऐसी गर्जना हो। राष्ट्र कथा के पंडाल से महादेव की ऐसी गर्जना होगी, तांडव होगा। क्या तांडव होगा? जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, ये गुरु की कथा भी महादेव का स्वरूप है।